आज इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर बटला हाउस में रैली। यहाँ पे अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जनसभा करके गए थे, एक बड़ी लंबी चौड़ी जनसभा की थी। यहाँ पर बहुत भीड़ उमड़ी थी जन सैलाब के लिए। हम जनता से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जनता का माहौल कैसा है, क्या रुख है, आने वाली 5 तारीख को जनता किस तरफ वोट देगी। जी क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम फरीद खान है और मेरे भाई जनता का रुख ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शिफाउर रहमान के सब सपोर्टर भी है और वोटर भी उन्हीं के हैं और उन्हें ही लोग जिताएंगे। वो जेल के अंदर है, उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए सब उन्हें वोट करेंगे। झूठे आरोप उन पर लगे हैं, उसके लिए उन्हें वोट ज़रूरी है। यहाँ से अमानत भाई 2 बार के विधायक हैं, उनका कार्यालय पीछे यहाँ पे क्या देख रहे हैं? क्या इस वक्त तो हमें शिफाउर रहमान के बारे में पता है कि वो जेल के अंदर है और उन्हें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अभी तो हम इतना ही जानते हैं मेरे भाई। तो जी क्या नाम हुआ आपका? क्या जी कैसा माहौल देख रहे हैं यहाँ पर? माहौल एक तरफा है, एक तरफा पतंग का माहौल। अमानत भाई 2 बार के विधायक, क्या वो नेता अच्छे हैं लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी का नैरेटिव बहुत तगड़ा है केजरीवाल के खिलाफ। अमातुल्लाह खान अच्छे नेता लेकिन आम आदमी केजरीवाल अच्छा नहीं है, इसलिए नैरेटिव इस वजह से इनको वोट नहीं मिलेंगे इस बार। अच्छी जी क्या नाम हुआ आपका? अच्छा आप नहीं बोलना चाहेंगे? जी क्या नाम हुआ आपका? सार अहमद। अच्छा क्या माहौल लग रहा है, क्या देख रहे हैं आप? पतंग ही जीत रही है बस। पतंग जीत रही है, हवा में तीर चला रहे हैं? नहीं पतंग के सिवा यहाँ कुछ है ही नहीं, पतंग ही जीतेगी इंशाल्लाह। अमानत भाई को वोट क्यों नहीं देंगे इस बार? 2 बार तो देख के जिताया, अब मजलूम की आवाज़ बने इनको जिताएंगे। जी उन्हें हम 4 बार वोट दे चुके, 5 बार, 2 बार नहीं 5 बार। वो कभी रामविलास जो पासवान है उनकी पार्टी से आते थे तो वोट देते थे उन्हें भी, लेकिन इस वक्त इंशाल्लाह हम शिफाउर रहमान के सामने किसी को वोट नहीं करेंगे, बस शिफा भाई को ही वोट करेंगे। और मुझे लगता है पूरा ओखला इंशाल्लाह उन्हें वोट करेगा मेरे भाई। बाकी ऐसा शिफा भाई में क्या आपको पसंद आ रहा है? जो शिफा भाई बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छी छवि है, साफ़ सुथरे हैं और वैसे भी वो तो आप देखते हो उन पे कितने आरोप है, जेल में बंद कर रखे हैं, निर्दोष है, आप देख ही रहे हो, आपके सामने जनता बता ही रही है, आपको भी पता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी थोड़ी देर क्या माहौल देखना है यहाँ पर? माहौल बहुत अच्छा है और शिफा भाई जीत रहे हैं और आज की मीटिंग बताती है कि लगभग 20,000 वोट क्रॉस कर चुके हैं आगे सामने वाली पार्टी से। जो सामने वाली पार्टी इस अभी जो मुझे पता लगा डीलर जो लफ्ज़ आया कि डीलर, अब वो उस हिसाब में तस्करा भी डीलर का, इसका क्या मतलब? डीलर क्या कहना चाह रहे थे ओवैसी साहब? ओवैसी साहब जो कहना चाह रहे थे पब्लिक की समझ में जो आया, केजरीवाल साहब के डील करने वाले को डीलर कहते हैं। तो वक्फ बोर्ड का क्या मामला है वो सारा आपके सामने है, पब्लिक से कुछ छुपा हुआ भी नहीं है, सब कुछ पब्लिक जानती है। इस बार पब्लिक शिफाउर रहमान को जेल से बाहर निकालेगी और कामयाब करेगी। अवाम को लीडर चाहिए, डीलर नहीं चाहिए, ये सच्चाई है। जैसे हमने ये देखा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो जनसभाएं होती हैं उसमें बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ आती है, भीड़ बहुत ज़बरदस्त आती है, चाहे वो यूपी हो, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, लेकिन वो भीड़ जो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती। यहाँ हो पाएगा कन्वर्ट वोट में भीड़? सवाल आपका बहुत अच्छा है, बहुत शानदार सवाल है, तबीयत खुश कर दी इसने मेरी। इस बार जो शिफाउर रहमान 5 साल से जेल में हैं और अपनी कौम के लिए जेल में हैं, जो काला कानून बन रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, इसलिए वो जेल में हैं। वो किसी अपने मफाद के लिए जेल में नहीं है। और अवाम की जिम्मेदारी बनती है कि जो आदमी अपनी कौम के लिए जेल में गया, अपनी कौम की आवाज़ उठाई जिसने, उसको कौम ही बाहर निकालेगी और वोट की चोट से निकालेगी। जो साहब ये कहते थे कि मुझे एक बार एमएलए बना दो, यहाँ की आवाम ने उनको एक बार एमएलए बनाया, फिर उन्होंने कहा कि एक बार और बना दीजिए, आवाम ने दोबारा बना दिया। अब आवाम ने आपका ठेका थोड़ी लिया है कि आपको बार बार एमएलए बनाती रहेगी। जी बोलिए आप बोलते रहिए। देखिए आप पब्लिक का जोश देख ही रहे होंगे जी, और ये जोश जो है पब्लिक का वो सिर्फ इसलिए है कि एक इंसान जो किसी भी अपने मफाद की वजह से जेल नहीं गया है, कौम की आवाज़ उठाई उसने, काले कानून को चुनौती दी उसने, और जो संविधान के खिलाफ हुकूमत काम कर रही थी उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई। तो जाबिर हुकूमत ने जब जेल में डाला उनको, तो अवाम ने कसम खा ली है कि यही अवाम अब जेल से बाहर निकाले। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत घूम रहा है जिसमें अमानत भाई ये कहते हुए दिख रहे हैं कि एनआरसी के वक्त ओवैसी कहाँ था।
ये बहुत वीडियो घूम रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अमानत भाई को जो ऐसा है कि आपको अगर कोई रबड़ी खिलाई जाए और आपको मज़ा लग जाए तो आप बार बार रबड़ी मांगेंगे। आप नहीं देखेंगे इसमें मक्खी पड़ी हुई है या इसमें चींटियां बैठ रही हैं या इसमें कोई गंदगी गिर गई है। आप गंदगी हटाएंगे और चाहेंगे कि रबड़ी खाऊं। तो अमानत भाई को तो 10 साल से रबड़ी खा ही रहे हैं, तो मैं उनसे इल्तिजा करता हूं कि अब आप रबड़ी छोड़िए और अपना भाई जो जेल में पड़ा हुआ है, उसके बीवी बच्चे सफ़र कर रहे हैं और वो कौम के लिए अंदर गया है, उसे बाहर निकालने की सोचें। इस बार क्या बदलाव होगा ओखला में? इंशाल्लाह 100% होगा, 100% होगा। एक एक बंदे ने कसम खा रखी है कि शफाउर रहमान को बाहर निकालना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। ये उमर भाई बहुत जिम्मेदार शाहीन बाग के बहुत जिम्मेदार आदमी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी अपनी टीम के साथ ये हमारे साथ आए हैं। मतलब शफाउर रहमान के जो सपोर्ट में आए हैं, इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये अपने सैलाब के साथ अपनी पूरी टीम को लेके शिफा भाई की मोहब्बत में अपनी पार्टी को सब कुछ छोड़ के, सब कुछ पीछे छोड़ के और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इनसे हम बहुत काफ़ी पुराने इन्हें जानते हैं, जहाँ पे ये रहते हैं। इनकी जिम्मेदार आदमी है, कॉलोनी में एक अच्छी इमेज है इनकी। तो पूरी टीम को लेके ये हमारे साथ मतलब शिफा भाई के साथ आए। तो यहाँ से शिफा भाई जो ओखला विधानसभा, इस बार बदलाव होगा? बदलाव तो हो गया है भाई, आप भी देख रहे हो। इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदलाव हो गया भाई। ये तो बीमार ओखला था, इसको तो शिफा मिल गया, बीमारी से निजात मिल गई मेरे भाई। यहाँ पे कूड़ा का जिक्र अभी वही साहब ने किया था। हम केजरीवाल और मोदी के घर डालेंगे। हमारे असदुद्दीन साहब ने बताया नहीं अभी आपको कि ये सारा कूड़ा जो है, ये कचरा जितना भी है, हम केजरीवाल के घर में डाल देंगे जाके। केजरीवाल तो यहाँ पे कहते हैं कि हम फ्री पानी देते हैं, फ्री बिजली देते हैं। अब कहा तो असदुद्दीन साहब ने, अगर यहाँ पानी नहीं होगा तो केजरीवाल भी प्यासा रहेगा। बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा को जिताए। जी जी, आइए एक मिनट आइए। अभी इससे पहले जी एक हमारे इलाके की एक बच्ची, वो अपने पापा से जिद कर गई कि मुझे स्कूटी चाहिए, कैसे भी करके स्कूटी दिलाओ। दिला दिया। उसके पापा ने स्कूटी दिला दी। 2 साल हो गए स्कूटी चलाते हुए और स्कूटी सही नहीं चला रही हैं वो। यहाँ कूड़े का ढेर, वहाँ कूड़े का ढेर, यहाँ गंदगी, वहाँ गंदगी। अब वो अपने पापा से जिद कर बैठी कि मुझे बुलेट चाहिए। बुलेट मोटरसाइकिल बहुत भारी होती है, सीवर भी साफ कराने पड़ते हैं, बिजली का मामला भी देखना पड़ता है, साफ सफाई का भी देखना पड़ता है। तो मैं उस बच्ची से गुजारिश करता हूं कि बच्ची जिद ना करे, बुलेट की स्कूटी चलाती रहे। अब ये स्कूटी की प्रैक्टिस करे वो, कि स्कूटी में कूड़ा कैसे साफ होता है कॉलोनी का। मैं काउंसलर साहिबा की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। समझ रहा हूँ। तो कूड़ा कैसे साफ होता है, नालियाँ कैसे साफ होती हैं, इस पे वो ध्यान दें। अभी और अपना वोट शिफा भाई को दें। वो खुद कहती हैं कि शिफा भाई मेरे भाई हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरी बहन, वो मेरी भतीजी लगती है, मैं अपनी भतीजी से गुजारिश करता हूं कि अपना सारा वोट शिफा भाई को ट्रांसफ़र कराएं और आगे हम आपको। जिसका अभी आप तस्करा कर रहे थे, वो ये कह रही थी कि शिफा भाई अगर निर्दलीय होती तो मैं अपना समर्थन देती, लेकिन मजलिस में है तो वो भाजपा के बी टीम है, हम उसको समर्थन नहीं करेंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। जब वो टिकट लाई थी तो उससे पहले वो जाती शिफा भाई के घर और कहती कि शिफा भाई को मैं टिकट दिलवाना चाहती हूँ ताकि शिफा भाई यहाँ से इलेक्शन जीतें और जेल से बाहर आएँ। तब तो मोहब्बत थी। अब ये पॉलिटिक्स कर रही हैं, सियासत कर रही हैं। अब किसी को अगर पैसे नहीं देना होते तो बच्चे से कहा जाता है कि तुम ऐसे बोलते तो हम तुम्हें पैसे देते। जी आप समझ रहे होंगे सारी। बहुत शुक्रिया आपका जी। क्या माहौल लग रहा है? आपने एक सवाल पूछा अभी हमारे बड़े साहब से जी कि जब CA NRC चल रहा था तो अवैसी कहाँ थे। नहीं, ये सवाल अमानत भाई ने पूछा, हमने नहीं पूछा। ये सवाल भाई अमानत भाई की एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि ये ओवैसी कहाँ था, वो 27 को आएगा, फिर 30 को आएगा। ये अमानत भाई कहते हुए दिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे इस बात। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि CA NRC जब आया था तो बिल फाड़ते वक्त इनकी आँख कहाँ थी। संसद में बिल किसने फाड़ा था? CA NRC का बिल्कुल फाड़ा था। एक वही जमा मर्द था जिसने संसद में बिल फाड़ा था CA NRC के खिलाफ। इनको वो दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरा सवाल कि ये आएगा बीजेपी वोट काट रही है, फलाना करे चिलाना करे। ये तो खुद वोट काटने के लिए तैयार है। जाकर के इमरान हुसैन से ये उनकी सीट बचा लें अपनी, वहाँ से बल्ली मारान से हारून यूसुफ की सीट बचा ले, संदीप दीक्षित की सीट बचा ले। वो इनकी जहाँ ये कांग्रेस के खड़े हैं वहाँ सीट, वहाँ तो शिफा नहीं है, वहाँ तो पतंग नहीं है, वहाँ तो मजलिस नहीं है, तो वहाँ की सीट क्यों जा रही है इनकी? वहाँ कौन सा वोट काट रहा है?
वहाँ तो तुम वोट काटने के लिए खड़े हो। इससे पहले भी तुम्हारे यहाँ 6000 वोट लेके आते, तुम्हारी जमानत जब्त हो गई थी। वो होश नहीं है तुमको? तुमने भी तो वोट ही काटा था। ओवैसी साहब की अभी जो जनसभा हुई है इसमें भीड़ बहुत लंबी चौड़ी आई है, कहीं ये भीड़ सिर्फ मोहब्बत में आई है, भाषण सुनने है कि वोट भी देगी? नहीं नहीं नहीं, आप भीड़ ये मतलब मोहब्बत भी है और वोट भी है। ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं जी, जी, कि जी। ओवैसी साहब जो जनसभाएं करते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो, भीड़ बहुत आती है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, 100 सीट लड़ी ओवैसी की पार्टी, लेकिन कहीं भी सीट नहीं है, जमानत जब्त होगी, भीड़ बहुत आती थी। इसलिए हम सवाल आपसे ये कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बंगाल नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये ओखला है, दिल्ली का ओखला है। और ये ओखला की आवाम समझदार है और समझदारी से 5 तारीख को वोट करेगी और शिफा भाई को अपार वोट से जिताएगी। जिस तरीके से हमने पिछले इलेक्शन में अमानत साहब को जिताया था, 84,000 वोट से जिताया था हम लोगों ने अमानतुल्लाह खान को पिछले इलेक्शन में। और आपने जिताया था? हम लोगों ने, मैंने कहा हम लोगों ने, हमने नहीं, अरे हम ही ने, आप तो हमने, आपने नहीं, तुमने लड़ाया, मतलब जनता, जी, जनता जनता ही लड़ाई थी और जनता ही ने जिताया था। हम मतलब जनता